कक्षा 6 अध्याय 3 नंबरों के साथ खेलना। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मैथ हट। तो आइए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। ये रहा प्रश्न नंबर 6। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, 24 और 30 का महत्तम समावर्तक बताना है। 24 और 30 का महत्तम समावर्तक बताना है। अब महत्तम समावर्तक के लिए आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा अंक है ना, 2 अंक है हमारे पास, इसमें जो सबसे बड़ा अंक है उसको रखना भाग के निशान के अंदर और फिर भाग का निशान बनाना है। वो छोटे नंबर से कर देना है इसको भाग। 24 से कम 24 घटाइए 6 बच गया। अब जहां पर ये शेषफल आया है यहां पर फिर एक भाग का निशान बनाएंगे और जिस नंबर से पहले भाग किया था उसको भाग के अंदर रखना है ऐसे। अब 6 का पाड़ा फिर लेंगे, 6 चौक 24। तो ये हो गया बच्चों। आखिरी में जिससे हमने भाग किया है, आखिरी में जिससे हमने भाग किया वही आपका महत्तम समावर्तक होता है। तो यह महत्तम समावर्तक आ गया बच्चों 6। इस तरीके से करना है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, ये देखो, 12 के प्रथम 5 गुणज लिखो। बहुत ही आसान है। गुणज का मतलब जो 12 के पाड़े में आने वाली संख्याएं हों। तो 12 का पाड़ा ले लेते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पंजी 60 हो गया। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, 9 और 13 का महत्तम समावर्तक बताइए। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि महत्तम समावर्तक बताएंगे तो एक तरफ क्या है, अभाज्य संख्या है, एक तरफ विषम संख्या है। अगर एक तरफ अभाज्य संख्या आए तो वो किसी भी नंबर से भाग नहीं हो सकती, तो उसका महत्तम समावर्तक हमेशा क्या आएगा, मैं आंख बंद करके लिख लीजिए, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। करके देखना तो देख भी सकते हैं। 13 को भाग के अंदर रखा, 9 से भाग किया, 9 एकम 9, यहाँ पे बचा 4, फिर भाग का निशान बनाया, फिर 9 अंदर रखा, 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 1 बचा यहाँ पर और फिर इधर भाग का निशान बनाया तो कितना आ गया, इधर 4 रखेंगे, 1 चौका 4। आखिरी में किससे भाग किया, 1। तो महत्तम समावर्तक क्या होगा, 1 होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर एक तरफ अभाज्य संख्या हो तो उसका महत्तम समावर्तक 1 आएगा। ठीक है ना। आइए करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, 12 और 15 का लघुत्तम समावर्तक बताना है। ठीक है ना। तो लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है, वैसे तो 12 का पाड़ा ले और 15 का पाड़ा ले तो दोनों में पहला गुणज कौन सा होगा, कॉमन गुणज, उभयनिष्ठ गुणज जो होगा वही लघुत्तम समावर्तक होता है। नहीं पता चलता तो आइए कर लेते हैं हम, जो इसका एक तरीका होता है उसी तरीके से करते हैं, इस तरीके से। आइए तो 2 से कर लेते हैं, 2 छिक 12 यूं का यूं, 15 यूं का यूं, क्योंकि 15 तो 2 के पाड़े में आता नहीं है। फिर 2 से करते हैं 2 तिया 6, 15 यूं का यूं। अब 3 से करते हैं, क्योंकि ये जो होगा 2 से तो होगा नहीं, 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये हो गया बच्चों। नीचे अभाज्य संख्या आनी चाहिए एक बार। ठीक है। अगर 2-3 बार आ रही है तो अलग अलग नंबर होने चाहिए। तो आप इनको गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये वाली 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये 60 आपका क्या हो गया, लघुत्तम समावर्तक हो गया। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, देखो, एक बर्तन में 10 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है। 150 मिलीलीटर क्षमता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं। बहुत ही आसान है, भाग करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं कहूंगा कि मिलीलीटर में चेंज कर लो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं बच्चों, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 10 में कितने होंगे, 10 लीटर में 10,000 मिलीलीटर होंगे। ठीक है ना। सॉरी, यहां पर 1000 लिख लेता हूं।
ठीक है, और 500 ये हो गई, तो कुल कितने मिलीलीटर हो गए? कुल दूध 10,000 जमा 500, तो कितना हो गया? 10,500 हो गया। ठीक है, इसको भाग करना है 150 से, तो गिलासों की संख्या आ जाएगी, गिलासों की संख्या। ठीक है, 10,500 को 150 से क्या कर देना? भाग कर देना है। अब एक जीरो से एक जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 15 सत्ते 105, यहाँ पे एक जीरो बची तो एक जीरो लगा दी। 70 गिलास भरे जा सकते हैं बच्चों। कितने? 70 गिलास भरे जा सकते हैं। तो आइए करते हैं, करते क्या ये तो, हाँ, हर पार्ट में मैं 5 ही % लूंगा, तो ये 5% पूरे हो चुके हैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।